रघुनाथ महाराज की जय। संत महात्माओं ने, विभूतियों ने, मनीषियों ने भगवत नाम के संदर्भ में कहा है और उसे लेने को कहा है। उन्होंने खुद लिया और लोगों को लेने के लिए, सुमिरन करने के लिए, नामस्मरण करने के लिए कहा है। और उनके जो वचन है, उनके जो प्रवचन है, उनके जो बोल है, वो अमृत वचन है, अमृत के बोल होते हैं। श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर जी को और सभी संतों को हम प्रणाम करते हैं। भगवान के नाम से क्या होता है, भगवान के नाम में कितनी शक्ति है, कितनी पावर है, भगवत नाम लेने से क्या क्या होता है, आइए हम एक कहानी के माध्यम से देखते। मैं कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक व्यक्ति जहाँ रहता था, वो अपने घर में सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठकर नामस्मरण करता था, भगवत भजन करता था, भगवान का नाम लिया करता था, कुछ जोर से लिया करता था। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। इस प्रकार का भगवत भजन सुबह सुबह होते ही प्रारंभ कर देता था। उसी मोहल्ले में एक युवक भी रहता था। वो सुबह से इनका नामस्मरण सुनता था। उसको बड़ी चिढ़ होती थी कि हमारे सोने का समय रहता है और ये व्यक्ति सुबह सुबह भगवत भजन नामस्मरण करता है, नींद में विघ्न पैदा होता है, बाधा पैदा होती है। जो व्यक्ति सुबह सुबह नामस्मरण करता था, भगवत भजन करता था, उसके पास वो नवयुवक एक दिन सुबह आया और कहने लगा कि प्रणाम, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन हम सुबह सोते रहते हैं और आप भगवत भजन जोर जोर से करते हैं तो हमारी नींद में बाधा होती है, तो इस नामस्मरण से क्या होता है? तो वो जो नामस्मरण करने वाला जो व्यक्ति था, वो हंसने लगा। नामस्मरण से क्या होता है वो तो आपको लेने से ही मालूम पड़ेगा, आप भी लीजिएगा। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, एक शर्त लगाते हैं कि यदि मैं आज नामस्मरण आपके पास 1 घंटा करता हूं तो क्या मुझे अपने मन से भोजन मिल जाएगा? भगवत का नामस्मरण प्रेम भाव से, मनोभाव से यदि आपने लिया और भगवान की कृपा भी हो गई, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ भी ना करें और भगवान की कृपा से आपको भोजन मिल जाए। तो चलिए ठीक है, शर्त लगा लेते हैं कि आज मैं कुछ भी काम नहीं करूंगा, आपके साथ 1 घंटा नामस्मरण करूंगा, देखते हैं कि कैसा मुझे भोजन मिलता है। उस सत्संगी व्यक्ति के साथ उस युवक ने 1 घंटा सुबह नामस्मरण किया और उसके बाद उसने सोचा कि यदि मैं घर गया तो मेरे घर वाले जबरन खिला देंगे, तो वो शर्त टूट जाएगी। तो उसने सोचा कि मैं जंगल निकल जाता हूँ, कोई मिलेगा नहीं तो खाना कैसे मिलेगा और शर्त में जीत जाऊंगा, तो जंगल चला गया। और जंगल में उसने सोचा कि कहीं नीचे रहूंगा तो जमीन पर घूमता रहूंगा तो हो सकता है कि जबरदस्ती कोई खाना खिला दे। तो एक पेड़ पर जाकर बैठ गया कि यहाँ पर कोई आएगा नहीं, जाएगा नहीं और पूरा दिन हो जाएगा और मैं शर्त जीत जाऊंगा। तो वो पेड़ पर जाकर बैठ गया। कुछ कबीले वाले उस पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ थोड़ी देर विश्राम करते हैं, खाना बनाते हैं, खाते, फिर खाना खा के आगे निकल जाते हैं। तो उन्होंने बढ़िया खाना बनाया, उसी पेड़ के नीचे बढ़िया रोटी बनाई, सब्जी बनाई, बहुत अच्छा खाना बनाया। उसकी सुगंध से उस व्यक्ति को बड़ी इच्छा हो गई खाने की, लेकिन उसने कहा नहीं 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 नहीं, मैं शर्त आ जाऊंगा तो मैं तो नहीं खाऊंगा। थोड़ी देर बाद कबीले का एक व्यक्ति दौड़कर आया और कहने लगा कि भागो भागो, चलो चलो यहाँ से, क्योंकि डाकू आ रहे हैं जंगल में, वो हमें लूट लेंगे। तो कबीले के सरदार ने कहा चलो समेटो सब कुछ सामान और चले चलो। तो पूरा का पूरा कबीला वहां से चला गया, लेकिन खाना तो वहीं पक रहा था। थोड़ी देर बाद डाकू आए, उन्होंने देखा कि खाना पक रहा है, गर्मा गर्म है, अभी अभी किसी ने पकाया। तो डाकुओं में से एक व्यक्ति बोला कि सरदार, मुझे लगता है कि हमें देखकर लोग भाग गए। डाकुओं में से एक व्यक्ति और बोला कि मुझे लगता है कि सरदार, ये खाना है जो बन रहा है, अभी अभी ताजा ताजा बन रहा है, बनाने वाला कहीं आसपास ही होगा और मुझे लगता है कि हमें मारने की दृष्टि से इसमें विष मिलाया होगा। सब लोग ढूंढने लगे, आसपास तो कोई मिला नहीं। और उस माहौल को देखते हुए जो व्यक्ति पेड़ पर बैठा था, वो थरथर कांपने लगा डाकुओं के डर से, और थरथर कांपने की वजह से वो पेड़ हिलने लगा। तो डाकुओं ने ऊपर देखा तो वो व्यक्ति बैठा हुआ था, उसको नीचे लाया। डाकुओं के सरदार ने कहा कि क्यों तुम हमको मारना चाहते हो, खाना गरम गरम बना के उसमें विष डाल दिया है? कहले नहीं 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 नहीं, हमने विष नहीं डाला। उसने पूरा वृत्तांत सुनाया कि यहाँ कबीले वाले आए थे, खाना गरम किया उन्होंने, खाने वाले थे, अचानक आपकी खबर आ गई कि डाकू आ गए तो भाग गए। पर उस सरदार को समझ ही नहीं आई ये बात। उसने कहा चलो ठीक है, ये बात यदि तुम्हारी सच्ची है तो तुम खा के दिखाओ। मन में सोचा उस व्यक्ति ने कि यदि मैंने खाना खा लिया
तो मेरी शर्त टूट जाएगी। तो सरदार ने कहा कि खाते हो कि नहीं, खाते हो कि नहीं, हम तुम्हें कड़ा दंड देंगे। तो वो व्यक्ति डर गया। तो डर के मारे उसने खाना खाया। खाना खाने के बाद में उसको समझ में आया, अरे मैं तो शर्त हार गया। डाकू ने उसे छोड़ दिया। तो उस सत्संगी व्यक्ति के पास सीधा गया और प्रणाम कहा, और प्रणाम करके कहा कि आपके राम नाम की महिमा, आपके भगवत नाम की महिमा बहुत अगाध है, और मुझे इस प्रकार से खाना खाने मिला। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन भगवत भजन के कारण, राम नाम के कारण, आपके संग के कारण मुझे आज खाना मिला। और मेरा निवेदन है कि मैं भी अब नाम लेना चाहता हूं, क्योंकि नाम की इतनी शक्ति देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ, और मैं भी आज से नाम लूंगा। और उस सत्संगी व्यक्ति के साथ उस संग का प्रभाव होकर, नाम का प्रभाव होकर, वो व्यक्ति राम नाम में तल्लीन होने लगा, नाम लेने लगा। उसके जीवन में भी भगवत नाम आया और उसके जीवन का भी कल्याण हुआ। तो नाम से जीवन का कल्याण होता ही है, यही गोंदवलेकर महाराज ने और सभी संतों ने कहा है। सभी संतों को प्रणाम करते हैं, सदगुरु श्री गोंदवलेकर महाराज को प्रणाम करते हैं, सभी साधकों को भी मेरा प्रणाम है। भगवत नाम लीजिएगा, अपना जीवन आनंदमय कीजिएगा और यशस्वी कीजिएगा, और जीवन सफल बनाने के लिए भगवत नाम लेना जरूरी है। तभी तो ये यात्रा जीवन की पूरी है। आपका अपना मित्र चंद्रशेखर तापी, प्रणाम।